आगे जाइए, पुश करिए, बैटल को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एक 1v3 निकाल सकते हैं। जी हाँ, वो एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को भी करेंगे, एक 1v4 उत्कर्ष, उनको कोई रोक नहीं। बढ़िया जो प्राइस पूल है ना, वो वीकली वॉर का देखने को मिलता है। और इनफैक्ट अगर काशिर बाबा मैं ये कहूँ ना, तो इस तरीके का वीकली वॉर, वो भी फ्री, पूरी कम्युनिटी में मैंने अभी तक के नहीं देखा है किसी को कराते हुए। नो वन। मैं डेफिनेटली आपसे अग्री करना चाहूंगा कि इस तरीके की चीजें जो जेफर स्कॉट ने इनिशिएटिव लिया है, खास करके देखिए अंडरडॉग्स को उतना मौके मिलते नहीं। आगे की तरफ फाइनली बढ़ रहे हैं, सर्कल को उन्हें चाहिए, लेकिन ये फाइट काफी लंबी जा चुकी है एंड वी नेवर लूज। अभी के लिए सामने वो खिलाड़ी जाते हुए देखने को मिलेंगे। क्रिश उतार सकते हैं, एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी, चौथे को भी वो डाउन करेंगे एंड क्रिश, ये कौन सा स्प्रे था इनकी तरफ से? चारों प्लेयर्स को एक साथ एक स्प्रे में यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 3 प्लस के साथ ही हमको जो वो प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ टीम 21 के पास भी पोजीशनिंग काफी अच्छी है, नंबर्स है उनके पास, बट जोन नहीं है। और लीजिए काफिला चल चुका है टीम 21 का, और वो डायरेक्टली जोन के अंदर एंट्री चाहते हैं और वो स्लाम करना चाहेंगे। ये दिक्कत हो सकती है, बट एक वो खिलाड़ी वो जोन के बाहर चले गए यहाँ पर व्हीकल रन ओवर करने के चक्कर में, और उसी बीच उनके 2 प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा। देखते ही देखते मुश्किल है वो टीम 21 के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी, बट क्या वो प्लेयर संभाल पाएगा? हंटर उनकी एचपी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है। यहाँ पर अमन सीधे व्हीकल लेकर के जाएंगे, लेकिन ये सीट चेंज करके अगर वो शॉट है तो बेहतर हो सकता था। गेट इन करेंगे और लीजिए यहाँ पर एग्जिट करके 2 प्लेयर को डाउन कर दिया है। उनके पास वो ग्रेनेड्स है, 4 ग्रेनेड्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और लीजिए वहां पर डाउन किया जाएगा। एक आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर बचते शॉट्स लिए गए थे और वहां पर डाउन भी किया जाएगा प्लेयर्स को, बट वो जो कंफर्मेशन है वो आता हुआ नजर आएगा। एक 1v1 का बैटल रहेगा और ये 1v1 के बैटल को चोक करेंगे इंस्टेंट यूट्यूब, उनका एलिमिनेशन, और ये मुकाबला लेकर जाएंगे कमाल का एक विनर चिकन डिनर। क्या ही कमाल की वो फाइट रही। इनफैक्ट व्हीकल एक्सप्लोजन में देखिए उस प्लेयर को उतारा गया था गाड़ी से, वो अपने गार्ड्स डाउन करते हैं तो बहुत ये दिक्कत हो सकती है। देख सर हाई, और ये बेहतरीन शॉट, डाउनफॉल, सीट चेंज करा, नॉक इनिशिएट किया, वापस से अपनी टीम के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। ऐसे प्लेयर अगर आपके साथ खेल रहे हैं तो फिर फाइट जीतना कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती। दोनों ही प्लेयर्स के पास सिमिलर है, बट ब्रीदिंग स्पेस जो है ना वो ML05 के पास एज यूजुअली टीम नोना से ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो काफी बड़ा स्प्लिट है उनके पास, जिसका फायदा मिल रहा है। बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स का प्रहार किया जरूर जा रहा है, और चलिए ओपनिंग वहां पर जिसकी जरूरत थी वो कनेक्शन वहां पर देखने को मिलेगा। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा चुका है और अब बचते हैं केवल 3 प्लेयर, मतलब एक इवन स्टीवन का बैटल वो कन्वर्ट किया जा चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से। सिचुएशंस टर्न हो रही हैं, टेबल्स टर्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे जो हाथ में सब देख रहे हैं, लेकिन खुद को ओपन में नहीं रखना है, उन्हें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी के नूनेज वो थोड़ा सा सिमटते हुए देखने को मिलेंगे। व्हीकल क्या कहते हुए खिलाड़ी एक प्लेयर पर करेंगे, सर्कल बाहर है, वो दूसरे प्लेयर को भी डाउन कर देंगे टीम नोन एज। अब तो लगता है कि सिर्फ ये एक सपना ही रहेगा एंड ML05 वंस अगेन। बट गॉडेक स्पार्क उनके पास वो जो नंबर्स है ना वो बहुत ज्यादा एडवांटेज है, और यहाँ पर नॉकआउट वहां पर निकाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश को सिक्योर कर नहीं पाई MPX यानी वो टीम को रिवाइवल मिला था, बट ये नॉक आना चाहिए था और वो नॉक। बट देखिए क्या ये मुकाबला जयबांग चिकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक 1v1 का बैटल रहेगा, एक तरफ आपको टीम गॉडेक स्पार्क, बट गॉडेक स्पार्क के प्लेयर्स को अगर इन्फो है तो सामने वो रैंडम स्प्रेज लीजिए। सोनर अकेले प्लेयर बचा और उन्होंने रिवाइवल की शुरुआत करी है। चलिए कमबैक हुआ है लग रहा है जयबांगला का, और जयबांगला तैयार है इस मुकाबले को कन्वर्ट करने के लिए। के बारे में आइडिया नहीं था, चलिए अब वो जो आइडिया है वो लग चुका है, और टीम जयबांगला जो कमबैक चाहिए था। मोंटेनो, एल्पोजो, लैको, पिकार्डो, सेंट मार्टिन, हासिल डेल पेट्रोन, क्रूज डे वैली, इन एरियाज पर जाना टीम्स के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि वो ड्रॉप फाइट्स कौन से रीजन में हो सकते हैं, क्योंकि पिकार्डो और सैन मार्टिन एज वी नो काफी बड़े एरियाज हैं और वहां पर प्लेयर्स भी उतरते हैं। और लीजिए सर्कल बिल्कुल, इनफैक्ट वो स्टार्ट आते आते कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि वहां पर भी लेट हुआ था, यहाँ पर भी लेट होगा तो दिक्कतें होगा। बट यहाँ लीजिए शुरुआत करना चाहते हैं ग्रेनेड्स का प्रहार, वो बहुत ही शानदार, 2 प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा चुका है, और टीम आयुष वो पूरी कोशिश होगी इस बैटल को जो वो जीता जाए। ट्राई करना चाहेंगे, शॉट वहां पर लिया जाएगा, एचपी काफी ज्यादा लो है, प्लेस के एक 1v3 करने का पूरा मौका जरूर है यहाँ पर उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष अगर उनको इनको तो आगे जाइए, पुश करिए, वो बैटल को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एक 1v3 निकाल सकते हैं। जी हाँ, वो एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को भी करेंगे, एक 1v4 उत्कर्ष, उनको कोई रोक नहीं पाया। क्या बढ़िया फाइट जो है वो निकाल कर जाते हुए उत्कर्ष यू ब्यूटी, एक बेहतरीन फाइट, एक एक करके देखिए उन्होंने खिलाड़ियों को पिक किया, और वो नेट से जो स्टार्टिंग के 2 उनके नॉकआउट देखने को मिले थे काफी ज्यादा लाजवाब, और उसके साथ उन्होंने फिर डीबीएस पे अपनी एक्शंस दिखाई, और वो आखिरी खिलाड़ी को तो बस आते ही समाप्त किया, उन्हें तो रुकने तक का मौका नहीं दिया। That's a game sense, that's a presence of टीम आयुष को देख पाए। इनके पास भी देखिए हम ये जरूर, लेकिन इस बार जॉय बांग्ला उनके साथ एक फाइट आएगी। फ्लेमिंगो चलती रही, कैसे उनको गिराया जाएगा, दूसरे प्लेयर की बारी आएगी और दूसरे प्लेयर एलिमिनेट करेंगे वाली है नहीं, क्योंकि
आगे के इलाके उनके लिए खाली हैं। कहीं ना कहीं आप बात कर कि हर एक इलाका उनके अप्रोच में होगा, लेकिन सर्कल चाहता है कि लॉस एनोस में आप फाइट। और हम जैसा जानते हैं कि पूरे बीजीएमआई की सबसे बड़ी सिटी है लॉस एनोस है। वहां पे 2 से 3 टीमें भी जाती हैं, फिर भी लूट्स कभी कम नहीं पड़ने वाली है। आसान लूट्स मिलेगी, सबका पेट भरेगा और फाइट इनिशिएट कर सकते हैं। अप्रोच कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी स्लो ही देखने को मिल सकती है, लेकिन नहीं, गलत साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम टीएच के प्लेयर्स। सीधे स्लैमिंग करते हुए सीधे स्लैमिंग करते हुए ब्लिट्स के ऊपर, और ब्लिट्स हम कमबैक की बात कर रहे थे उनकी, और अभी के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि इस वक्त ब्लेज वो थोड़ा सा और संभल के खेलने की कोशिश करते हैं। उनके पास चाकू से वो मार रहे हैं, और लीजिए वो चाकू से उनको एलिमिनेट भी कर देंगे। वो टॉप ऑफ द टेबल है और अभी भी मौजूद है। इसका मतलब वो लीड बड़ा कर चुके हैं, लेकिन सैंक्स सामने ओपन में आते हुए खिलाड़ी को देखेंगे। एक मिनट चली जैसे इस तरीके से इनिशिएट किया जाएगा, प्लेयर्स नॉकआउट हो गए, समाप्त, सब्र करेंगे। देखते ही देखते टीम एसटीजी के हाथों से गेम फिसलता हुआ, लेकिन ये मौका था और मौके को अपने फेवर में बदल लिया जाएगा। चलिए ज्यादा समय आप नहीं लेंगे, सीधा आप ले बढ़ते हैं आपको चैंपियंस की तरफ। और जेफर स्क्वाड प्रेजेंट वीकली बैटल सीजन 1 वीक 2 के जो चैंपियंस है वो बनते हैं ML05। कमाल का वो चिकन डिनर। और उस आखिरी मुकाबले में जब डिसाइडर गेम था तो उस मुकाबले में भी ML05 ने खेला ही उतना कमाल से। मुझे याद आया, मैंने ई स्पोर्ट्स को ग्रो होते हुए काफी लाजवाब तरीके है वो बीचों में। आप क्या होगा एमटी भाई की अगले साल अंडरडॉग्स के लिए 4 ऑप्शन, और वो भी चारों के चारों यहाँ पर काफी लाजवाब रहेंगे। कहाँ हम सिर्फ एक बीजीआईएस देखते थे जहां पर अंडरडॉग्स को मौका मिलता था वो टॉप करने का, और कहाँ अब अगर बात, तो वो चीजें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। और खास करके इंडिया के लिए वो इंटरनेशनल स्लॉट्स भी ओपन हो रहे हैं, तो मुझे तो ये चीजें खास करके इंडियन बीजीएमआई कल्चर के लिए काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो मैं बस यही कहूंगा कि आने वाला जो अगला साल है उसमें हमने रोड मैप ऑलरेडी देख रखा है ऑफिशियल्स का, वो बहुत ज्यादा कमाल का है। और ज्यादा समय बचा नहीं है कि अब जो रजिस्ट्रेशन है ना वो भी कुछ ही समय के अंदर मोस्टली दिसंबर के वक्त स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। तो प्रिपरेशन अपनी स्ट्रांग रखिए, वो तैयारी अपनी जो है वो अभी से शुरुआत कर दीजिए। अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं करी तो मैं बस यही कहूंगा कि वेकअप बॉयज वेकअप, क्योंकि बहुत जल्दी समय जो वो बीतने वाला है और उसके बाद वो ऑफिशियल्स जो टूर्नामेंट से वो आने वाले हैं। तो और देखिए जेफर स्क्वाड आपके लिए ऐसे स्टेजेस लेकर आ रहा है जहां आप अपनी प्रैक्टिस कर सको वो बड़े इवेंट्स के लिए। तो जेफर स्क्वाड तो आपके लिए सारी चीजें कर रहा है, बस आपको भी अपना एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको भी सपना है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर बने, वो लैन इवेंट पर जाकर खेले, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा आपको। अभी तो मेहनत का फल का इंतजार हम और जनता डेस्परेटली से कर रहे हैं कि आखिर इस 5 गेमों में कौन सी टीम का फल ज्यादा अच्छा होगा और कौन से फल कहीं ना कहीं कड़वे होंगे। लेकिन चलिए मैं हर बार ये बात, चलिए यहाँ पर चलते हैं सीधा पॉइंट्स टेबल के ऊपर और बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। तो जी हाँ, ML05 53 पॉइंट के साथ #1 लेकर जाते हुए नजर आएंगे। और EMPXNE वो #2 मिला है उनको। क्या बात है, यहाँ पर थोड़ा बिल्कुल वहां पर अच्छा खेलते और तो और बेहतर चीजें हो सकती थी आखिरी गेम में, बट नेवर लूज। 42 पॉइंट के साथ #2 पर हमको #3 पर देखने को मिल जाएंगे, नोन एज आपको 42 पॉइंट के साथ #3 पर देखने को मिल जाएंगे राका विद 36। और तारीफ राका की भी करनी पड़ेगी, कहा वो सेकंड पेज से जंप उन्होंने डायरेक्ट टॉप 5 में लिया है। दैट वाज बीइंग ग्रेट राइट नाउ। टीएच #6 पर आपको देखने को मिल जाएंगे 34 पॉइंट के साथ। जॉय बांग्ला 34 डिसअपॉइंट जरूर होंगे, आखिरी मुकाबला खराब होने की वजह से रैंकिंग उनकी घसर गई। और वहीं अगर हम राज एक्स कल की 33, वो भी निराश होंगे अपनी परफॉर्मेंस से, आखिरी मैच उनका भी अच्छा नहीं गया। आयुष विद 31, टीम इनसेन U2 विद 25, एलिस रेज विद 25, एसटीजी विद 25, गॉडेक्स पार्क विद 23, टीम साइक विद 20, टीम ऑक्सीजन विद 16, टीम अमेजिंग विद 11, टीम अपोलो विद 9, टीम आरडीएक्स विद 7, टीम किंग्स विद 4 और आरडीएक्स टीम ब्लिस 3 मैचेस आई थिंक 3 पॉइंट से तो वो आगे बढ़े ही नहीं। पर चलिए मैं इन सब चीजों को छोड़ करके अभी किस चीज पर ध्यान दे रहा हूं, तो वो टीम नेवर लूज और टीम नोन एज के प्लेयर्स हैं। आप देखिए दोनों टीमों की पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, और कितना निराश होने वाले होंगे टीम, बस एक और मौका, बस एक और किल भी निकाल लेते, क्योंकि देखिए वो टॉप 2 की बैटल में आ गए थे। वो आखिरी की जो इरंगल था वहां पे वो फाइट लड़ रहे थे, वो फाइट हारते ही वो टॉप 3 से ही बाहर हुए, वो प्राइज मनी से ही बाहर हुए, वो ग्लोरी से भी बाहर हुए। और आज कितना मलाल होगा उन्हें, लेकिन कितना खुश होंगे टीम नेवर लूज के प्लेयर। सेम पॉइंट होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं काफी अच्छा खेला, और एक चिकन डिनर निकाल करके जो उन्होंने अपनी लीड मेंटेन करी, वो लीड कहीं ना कहीं उनको टॉप 3 तक लेके गई। तो एटलीस्ट इन तीनों टीमों के लिए एक ह्यूज रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन एमवीपी अगर आपको पता होगा तो एमवीपी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा।
बिल्कुल। और देखिए एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर कॉमन देखूँ, मुझे नोना इसके लिए बड़ी कॉमन चीज़ लगी है। हमने वीक 1 में भी जब देखा था, जब वो हैशटैग 3 आए थे, वहाँ पर हम्म। भी उनका कोई चिकन डिनर नहीं था, उसके बदौलत वो टॉप 3 में थे। और यहाँ पर भी उनका कोई चिकन डिनर नहीं है और उसके बदौलत भी वो टॉप 5 में टॉप 4 में है यहाँ पर। आप सोचिए कि अगर आज के दिन पर एक भी चिकन आ जाता उनका, तो शायद चैंपियन भी बनते हुए नज़र आ सकते थे। चांसेस तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मलाल तो देखिए EMPX एनी के ही प्लेयर्स के लिए होगा, कहाँ वो जी। टॉप पर थे लास्ट गेम पहले तक। मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट ज़रूर हूँ, क्योंकि देखिए वो आपने जैसे बात किया कि जब भी वो लास्ट तक आता है, वो सिर्फ एरियाज़ जल्दी रोटेट करनी होती है। वहाँ पर आप अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए और मात्र 1 ही पॉइंट आया, कहाँ 43 पॉइंट्स पे थे और सिर्फ अब 44 पॉइंट्स थे। पर चलिए एनीवेज़, दूसरे पायदान पर भी आपको पता है कि 25,100 का INR देखने को मिला, तो ये भी एक अच्छा अमाउंट है। एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत ही अच्छा अमाउंट और काफी ज्यादा बढ़िया जो बैटल्स है वो अगर देखें। और अगर हम एक बार फिर पीपी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जहां पर चैंपियंस जो EMPX टीम ML05 लेकर जाएंगी 4000 जो हैशटैग 2 आया है, 2500 जो हैशटैग 3 आपको 1500 और MVP आपको 1000 का NIR देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा कमाल का ये प्राइस पूल है और ओवरऑल आज के जो मैचेस थे वो बहुत ज्यादा कमाल के गए हैं। चाहे हम पहले रैंगल की बात करें, हम आखिरी रैंगल की बात करते हैं, हर गेम में बाबा भाई, हर गेम में चीजें जो है वो काफी बढ़िया रही है। और इनफैक्ट मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अब वीक 3 के लिए। अगर आते हैं तो वीक 3 में टीम्स किस तरीके से खेलते हैं, बट इवन अब बस यही एक मन में रहेगा कि अगर वीक 3 आता है तो EMPX एनी जो है वो बढ़िया खेले। बट देखिए अगर हम एक चीज मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा, वो है प्रोडक्शन टीम की, राज भाई की। जिस तरीके से वो डब्लू। बैकेंड पर काम करते हैं, उनको 1000 W दे दिए जाए तो भी कम है। हर चीज ऑन टाइम, हर चीज परफेक्ट, चाहे वो पॉइंट टेबल की बात करिए, सारी चीजें, फाइट्स दिखाना A to Z यहाँ पर हमको जो उनकी तरफ से देखने को मिलती है। तो दर्शक उनके लिए भी एक हार्ट जो है ना वो स्पैम कर दीजिएगा चैट में। ह्यूज अप्रिशिएशन कहीं न कहीं पर। हाँ, सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, ये वीक बीत चुका है, सब कुछ बीत चुका है। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं जाते-जाते कहीं न कहीं आज के दिन पे याद दिलाना चाहूँगा। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा जो भी टीमें रजिस्टर करनी हैं, आप स्लॉट वेस्ट ना करें, क्योंकि आप गोल्डन स्लॉट के लिए ग्लोरी का मोमेंट बन सकता है। और ग्लोरी को चुरा रहे हैं, अगर कोई वेस्ट कर रहा है तो उसका अब तो हमने कहीं न कहीं पेनल्टी भी रखी है कि आपको डाउन देखने को मिलेगा 1 वीक के लिए। तो अपने लिए ही चीज़ें आप कहीं न कहीं खराब करेंगे। इट्स स्पोर्ट्समैनशिप। बाकी हाँ, सबको तो यही कहूँगा कि इस वीक का गेम काफ़ी फैबुलस थे, काफ़ी कमाल का वीक गुजरा है। हमने एन्जॉय किया, जनता ने भी एन्जॉय किया होगा। और खास करके ज़ेफिर स्क्वाड, थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतनी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ अंडरडॉग्स और हमारे लिए भी लेकर के आए। बिल्कुल, ओवरऑल सारी चीजें परफेक्ट थी। मैनेजमेंट को शुक्रिया, प्रोडक्शन टीम को शुक्रिया, जनता आपका शुक्रिया, टीम का भी शुक्रिया और हम अपने आप को भी शुक्रिया बोलते हैं। तो मिलेंगे आपको हम अब अगले वीक में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, रहिएगा सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय बाय।